तो बेटा हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ का 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन में बोल रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 यूनिट। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है x और ब्रेथ है y। ठीक है, तो बेटा एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एरिया रिड्यूस हो गया है 9 स्क्वायर यूनिट से। कैसे रिड्यूस हुआ है कि लेंथ में 5 यूनिट की कमी कर दी गई है और ब्रेथ में 3 यूनिट की कमी कर दी गई है। सॉरी, ब्रेथ में 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया गया है, तब जो एरिया हुआ है वो एक्स वाई से 9 यूनिट कम हो गया है। तो लेट्स से जो आपके पास x यूनिट है वो लेंथ है, तो लेंथ में बेटा कितने का डिक्रीमेंट हुआ है? डिक्रीज हुआ है 5 यूनिट का। एंड जो आपके पास ब्रेथ है आपके पास y, उसमें 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जो एरिया है, एरिया एक्चुअल में एक्स वाई था, अब वो कितने से कम हो गया? 9 यूनिट से कम हो गया है। बात समझ में आई कि अगर आपके पास x इंटू वाई लिखा होता तो मतलब 9 यूनिट होता, सॉरी तो एरिया होता है इसका। अब वो एरिया जो है एक्स वाई ना होके उसमें से 9 यूनिट कम हो गया है, तो वो बोल रहे हैं ना द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट मतलब जो पहले था उससे 9 यूनिट कम हो गया है। तो सिंपल सी बात है, जितनी यूनिट कम हुई है हम उसको एग्जैक्टली दोनों फॉर्मेट को मल्टीप्लाई लिखेंगे। जैसे x इंटू वाई लिखा हुआ है, इस तरीके से 5 यूनिट लेंथ कम हुई है और 3 यूनिट ब्रेथ बढ़ गई है, तो इसीलिए हम लोगों ने इस फॉर्मेट में लिखा है। तो उसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये एक्स वाई हो गया आपका, एंड ये आपका हो गया प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 5y, एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस ऑफ 9। तो देखो बेटा एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, है ना, तो आपके पास बचेगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का ये प्लस का 15 हो जाएगा उधर जाके, तो 6 बचेगा। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आप क्या बोल रहे हैं, दूसरी कंडीशन उन्होंने दूसरी कंस्ट्रेंट दे रखी है हमें। कंस्ट्रेंट में बोला है इफ वी इंक्रीज द लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करा गया मतलब x प्लस 3 करा गया है, लेंथ इंक्रीज हो गई। अब वो बोल रहे हैं एंड ब्रेथ बाय 3 यूनिट इंक्रीज करा गया है लेंथ एंड ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज करा गया है। तो वो बोल रहे हैं कि जो एरिया है वो अब एक्स वाई ना होकर 67 जुड़ गया है। तो वो बोल रहे हैं कि जो एरिया है इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एक्स वाई हो ना होके अब 67 जुड़ गया है, 67 से इंक्रीज कर गया है। तो उसको थोड़ा फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा 2x एंड प्लस का 3y एंड प्लस का 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ऑफ 67, राइट। तो ये हल्का हल्का दिख रहा होगा शायद आपको, ये थोड़ा हल्का दिख रहा है। मैं रेड से शुरू कर रहा हूँ लिखना। ये देखो बेटा एक्स वाई से एक्स वाई कट गया आपका, तो आपके पास फिर से बचा है 2x प्लस 3y, ये हो गया 6 उधर जाकर कम हो जाएगा तो 61 हो गया। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो अब आप क्या है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो देखो अगर x को देखें तो x भी बराबर नहीं है और y भी बराबर नहीं है, तो आप वेरिएबल को बराबर बना लीजिए। तो आप सिंपल सा x को बराबर बना लीजिए मेरे हिसाब से। अगर आप x को बराबर बनाते हैं तो जो इसका कोएफिशिएंट है इसमें मल्टीप्लाइड कर दीजिए और जो इसका कोएफिशिएंट है वो इस वाले में मल्टीप्लाइड कर दीजिए। 3 है ना इसका कोएफिशिएंट, 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो मैं यहाँ सिंपल फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस का ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 183, क्योंकि 6 3 180 एंड 3 एडिशन तो हो गया 183। ये हो गया आपकी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकाल लीजिए 2x मतलब ये होगा 6x, ऑफ कोर्स ये तो बनना ही था बराबर, सॉरी माइनस में आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माइनस 10y, ठीक है, माइनस का 10y हो गया ये। एंड यहाँ पर देखिए बेटा ये 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया। एंड देन आप सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा आप इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो सिंपल सा देखो बेटा ये दोनों कट गए, तो और ये हो जाएगा आपके पास 19y इज इक्वल टू 12 कम कर लीजिए, 2 कम करिए 81, 10 कम करेंगे 171, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहाँ से, y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 19, क्योंकि 19 होता है 19 9 171
जो जैसे ही आपके पास x की वैल्यू निकली है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही x की वैल्यू निकली y की वैल्यू निकाल लीजिए, सॉरी y की वैल्यू निकली x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में फिक्स कर दीजिए। लेट्स से मैंने इसमें फिक्स कर दिया, तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है, और y की वैल्यू हो जाएगा 171, है ना, 171 इज इक्वल टू 183, ठीक है। तो आप इसमें जब इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा, ये 171 जब कम करेंगे तो 9 9 एंड 3 12 बचेगा, ये 6x के बराबर। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, x की वैल्यू तो आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 19। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपके पास x और y 2 हैं, 2 और 19 है, मतलब 38 एरिया है, ठीक है। जब आप इसमें 5 यूनिट जोड़ेंगे x में 7 हो जाएगा, और y में अगर आप 3 यूनिट जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास 22। तो ये कितना आएगा, इसका एरिया आना चाहिए था 38। अब 9 से कम होगा नहीं, वो देखो ये कितना होगा, ये हो गया आपके पास 7 जा 22, 7 जा सॉरी, यहाँ पर जो है x में से कम करेंगे आप, तो x में से जब 5 कम करेंगे तो x तो वैल्यू कम आ रही है। कुछ ना कुछ गलती कर दी क्या हम लोगों ने, कुछ ना कुछ गलती किया है क्या, कुछ गलती कर दी है क्या हम लोगों ने। देखिए यहाँ से x कट गया, ये हो गया 6y, 3x माइनस 5y। जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा 6x, ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस का 10y, ये हो जाएगा माइनस का 12, प्लस का 12 मतलब, एंड ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, ये होगा 9y, और ये होगा 183। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कट गया एंड ये जुड़ गए, एंड फाइनली ये खत्म हो गए। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 9, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये 9 आएगा बेटा, क्योंकि 19 क्यों लिख दिया मैंने, पता नहीं क्यों। y इज इक्वल टू 9 आएगा, और जैसे ही y इज इक्वल टू 9 आएगा तो x की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। आई एम सॉरी बेटा इसके लिए, गलती के लिए, क्योंकि हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं कर रही थी, सेटिस्फाइड नहीं कर रही थी हमारी जो इक्वेशन है फाइनली। तो y की वैल्यू जब 9 आएगी तो इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो 6x प्लस 9y 9 9 81 इज इक्वल टू 183, ठीक है। जब y को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 183 होगा, ये सॉरी यहाँ पर 183 है। तो बेटा 6x बराबर कितना आ गया, 6x के बराबर आ गया आपके पास 102, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 1 6 6 42 17, x की वैल्यू आ गई 17, y की वैल्यू आ गई 9। तो x में आप 5 कम करेंगे, आई एम सॉरी ये गलत लिख दिया था यहाँ पे, तो ये भी गलत है। तो x कितना है 17, एंड 17 इंटू 9 हो जाएगा, 17 इंटू 9, 17 9 का कितना होता है बेटा, 17 10 का होता है आपके पास 170, 17 कम कर लीजिए तो आपके पास जाएगा 163। तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 163, सॉरी 153, यस ठीक है, 153 आएगा। जब 7 जोड़ेंगे तो 60 एंड देन 10 70, यस, तो 153 आएगा। जब x में से आप 5 कम करेंगे तो x है 17, 17 में से 5 कम करेंगे आपके पास बचेगा 12, मल्टीप्लाइड y में आप 3 जोड़ दिए, हो गए 9 3 12। तो देखो बेटा इसमें से x y 153 में से आप देखो ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आएगा बराबर तो हम लोगों ने फिर से गलत निकाला है। 12 इंटू 12 144 होता है, 144, इसमें से देखिए 153 में से 9 जाएगा 144, मतलब हम लोगों ने जो आंसर निकाला है एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब वो सही आंसर निकाला, हमारे जो x और y की वैल्यू निकली है बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ठीक है, हमारी वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। हम लोग कुछ इस तरह से इक्वेशंस को निकालते हैं। बेसिकली इसमें ध्यान देने की बात ये थी, तो उसने जो यहाँ पे बोला था आपसे वो बहुत ही ट्रिकी बोला था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो भैया एक्स वाई तो पहले था, अब रिड्यूस हो गया 9 यूनिट है, तो ये होगा कब होगा, जब 5 यूनिट कम कर दी जाए लेंथ में और ब्रेथ में 3 यूनिट बढ़ा दी जाए, तब हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हमें दी, वो बोले कि 67 से बढ़ जाएगा, तो हम अगर लेंथ में आप 3 यूनिट से बढ़ा दें और ब्रेथ में आप 2 यूनिट से बढ़ा दें, जब आप ऐसा करेंगे तो जो एरिया है वो 67 से बढ़ जाएगा। तो फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया एंड देन फाइनली यू गॉट द आंसर, और आपने अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लिया, हाँ हमारी बात ठीक है जो हमने लिखा है, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
मतलब ये 4 का 4 क्वेश्चन है, 4 का 4th पार्ट है आपका ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। तो कोई प्लेस है, ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है, तो ये उन्होंने बता दिया है कि ये ए बी है और इन दोनों की जो बीच की दूरी है बेटा वो 100 किलोमीटर है, ये भी उन्होंने बता दिया है क्वेश्चन में हमको। और वो ये कह रहे हैं कि ऑन वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। तो ऑफ कोर्स एक कार है यहाँ पर, एक कार है यहाँ पर, ठीक है, एक कार है यहाँ पर, दोनों ही सेम समय पर चलना शुरू करती हैं, ठीक है, दोनों ही सेम समय पर चलना शुरू कर रही हैं। और सिंपल सी बात है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, x है। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगी, अनदर कार सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड। तो मान लीजिए इस कार की जो स्पीड है बेटा, इस कार की जो स्पीड है वो आप इस कार की आप S1 मान लीजिए, इस कार की आप S2 स्पीड मान लीजिए, तो दोनों के स्पीड डिफरेंट हो गई। तो उन्होंने कहा है कि भैया ये जो जिस स्पीड से चल रही हैं उस हिसाब से ये 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो मान लो कि भैया इसको x ये यहाँ पर मिल जाती हैं, मान लो ये x दूरी चलने के बाद यहाँ पर जाके मिल जाती हैं। जब मिलती हैं तो मान लो ये जो दूरी है x है, मतलब इसने इतनी स्पीड से यहाँ तक दूरी कवर करी होगी, इसने इतनी स्पीड से कवर करी होगी इतनी दूरी, मतलब जो डिस्टेंस है भाई सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है। जब ये किसी स्पीड चलेगी तो कुछ दूरी तक चलेगी, उतने ही टाइम में, सेम टाइम में, जो टाइम लगा है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक करने में 5 घंटे लगा है। इसको 100 प्लस x कवर करने में 5 घंटे लगेंगे और इसको x दूरी कवर करने में उतने ही घंटे लगेंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं कह सकता हूँ, सिंपल सी बात मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि इसने जो पहले वाली जो a है, a की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा, 100 प्लस x डिस्टेंस कवर करेगा ये, और S1 स्पीड से, ठीक है। आपके पास जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है ना आपके पास फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इसने 100 प्लस x कवर करी है, स्पीड है इसकी S1 और टाइम कितना लगा है 5 घंटे, तो 5 इंटू S1। ये समझ में आई बात आपको। अगर इससे पूछा जाए कि तुमने भी 5 घंटे में जो ट्रैवल किया है 5 घंटे किया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा इसका, S2 मतलब 5S2, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड से। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये हो गया 100 प्लस 5S2 इज इक्वल टू 5S1, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। आप अगर ध्यान से देखें तो उधर ले जाइए इस इक्वेशन, तो हो जाएगा 5S1 माइनस 5S2 इज इक्वल टू 100। इस वाले ये S2 वाले टर्म है उसको उधर उठा के लिया, माइनस में हो गया। 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू हो गया 100, और इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 20, है ना। तो ये इक्वेशन जो आपकी निकल कर आ रही है ना, ये इक्वेशन 1 मानिए आप, 1 मान लिया है तो आप ऐसा करिए, इसको ये वाला 1 मानिए, सिंपल वाला, मतलब इक्वेशन ए बोल दीजिए, चलो इक्वेशन ए बोल दिया हमने। एंड अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं वो, दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहे हैं कि इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, फाइन, ये तो 5 घंटे वाला हो गया, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। अब वो एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हैं, अब वो क्या है कि कंडीशन ये हो चुकी है उनकी कि ये तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है अभी भी, लेकिन अब वो इस बार क्या कर रहे हैं, दोनों कारें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, लेकिन S1 स्पीड से और ये S2 स्पीड से, सेम स्पीड से ही मूव कर रही हैं। कंडीशन ये है कि अब वो जो जिस टाइम मिलेंगी, वो जो टाइम 1 घंटे के बाद मिलेंगी, मान लीजिए कि वो x दूरी पे जाके मिलती हैं यहाँ से, अगर वो यहाँ से x दूरी पे जाके मिलेंगी तो यहाँ से 100 माइनस x हो गया, ठीक है, 100 माइनस x दूरी हो गई।
तो 1 घंटा टाइम लग रहा है इन लोगों को पहुंचने में, 1 घंटे का समय है इनके पास, 1 घंटा। ये 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी? तो डिस्टेंस आपको पता है x है, स्पीड s1 है, और टाइम कितना लगा? 1 घंटा। तो x की वैल्यू आ गई s1, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? इसकी होगी 100 माइनस x इज इक्वल टू स्पीड कितनी है? s2, टाइम कितना है? 1 घंटा। तो ये हो गया s2। तो आप x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो हो जाएगा 100 माइनस s1 इज इक्वल टू s2। आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये बनकर आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशन मिल चुकी है, एक है s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 20, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 20, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएंगे जोड़ने पर, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ s1 इज इक्वल टू 120, और आपके पास s1 की वैल्यू आ गई, वो आ गई 60। जैसे ही आपके पास x1 की वैल्यू आई है, आप s2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें रख दीजिए चावले से। तो जब इसमें s1 रखेंगे तो 100 में से 60 कम हो जाएगा, तो s2 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब ये किस में आएगी? किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि सब कुछ आप क्या कर रहे हो? किलोमीटर पर आवर, घंटे में कर रहे हो, किलोमीटर पर आवर। ये लिखना जरूरी है, वरना नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, हम लोगों ने देखो कितनी स्मार्टनेस से काम कर लिया। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जिसको अगर समझ में नहीं आया है तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वीडियो के थ्रू एक वीडियो सेशन रख के आपको कंफर्म कर दूंगा सारी चीज़ें कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 4th का 3rd क्वेश्चन। इसमें वो ये कह रहा है कि यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट and getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। तो आप मान लीजिए जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं, क्योंकि उसको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं? 40 मार्क्स मिले हैं। आप मान लीजिए जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो x हैं, और जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो y मान लीजिए। इनकरेक्ट कितने हैं? y हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर उसने तीन नंबर का अगर वो सही करेगा, किसी क्वेश्चन को करेक्ट आंसर देगा तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। अगर उसने गलत किया है तो उसको 1 नंबर कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो इसका मतलब वो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर उसने 3 नंबर मिल रहे हैं करेक्ट के, तो 3x हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। अब उससे 1 नंबर कट जाएगा अगर वो गलत करेगा, तो 1 नंबर कट जाएगा अगर वो गलत करेगा। तो उसे टोटल कितने मिल रहे हैं? 14 मार्क्स मिल रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर वो 4 मार्क्स उसको मिलते हैं सही के, तो 4x हो जाएगा, और 2 मार्क्स मिलते हैं गलत के, 2 मार्क्स कम हो जाते हैं गलत के, तो कम कर दिया हमने, और टोटल मार्क्स फिर कितने होंगे उसके? 50 होंगे। तो बताओ कि जो नंबर ऑफ सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस ही मेड इन द क्वेश्चन पेपर, राइट। तो you have to what you have to do is you have to make equal the variable, like आपके पास यहाँ 2y है तो आप इसे 2y बना लीजिए। what will you do? You will just multiply it with 2. You will see that 2y minus of 2y here in the both the equation। तो आप उसको सिंपल से सॉल्व कर लीजिए। 6x हो गया माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 8, राइट। तो ये हो गया 4x, ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 50। आप उसको माइनस सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गए, ये हो गया 2x, और ये हो गया आपके पास बिकॉज यहाँ 80 होगा ना, ये तो 80 में से 30 जाएगा, 50 जाएगा, 30 बचेगा, एंड x की वैल्यू आ गई आपके पास 15। ठीक है, 15 आ गई आपके पास x की वैल्यू, और आप x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सब्सटीट्यूट जब आप करेंगे तो कर दीजिए सब्सटीट्यूट किसी भी क्वेश्चन में। लेट्स से मैंने इसी क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो x के लिए सब्सटीट्यूट करेंगे, 15 छक्का 90, 90 हो गया, प्लस सॉरी माइनस है ये बीच में, माइनस 2y इज इक्वल टू 80, और उधर ले जाएगी तो हो जाएगा प्लस का 2y, और ये हो जाएगा 10, y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है,
x की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू आ गई 5, दैट मीन्स उसने नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 सही करे हैं और 5 गलत करे हैं। अगर वो ये हमारे आंसर्स ठीक हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो आप रख लीजिए क्वेश्चंस में, और 3 टाइम्स ऑफ x दैट मीन्स 45 हो गया, माइनस y रख लीजिए, y है 5, ये राइट हैंड के बराबर आना चाहिए, 40 है इधर, तो देखो 45 में 40 इज इक्वल टू 40, राइट, 40 इज इक्वल टू 40, दैट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हमारी वैल्यूज निकली हैं x और y की वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सही वाले हैं आपके पास 15, गलत करे हैं उस बच्चे ने 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मैं इधर का थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहीं से देख लेते हैं आगे। वो ये कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में थर्ड था आपका, ये सेकंड क्वेश्चन है फोर्थ का, ठीक है। Okay, he said a fraction becomes 1/3 when 1 subtracted from the numerator, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक फ्रैक्शन है जो 1/3 बन जाता है, कब बन जाता है, when 1 subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator, right। तो अब 1/3 कब बन जाता है, 1/3 जब बन जाता है जब मान लीजिए कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x और y है, ये न्यूमरेटर है आपका, जैसे हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में कहते हैं डिनोमिनेटर है। तो वो ये कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में आप अगर जब आप एक सब्सट्रैक्ट कर दें न्यूमरेटर में से तो ये बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में से आप एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, ओप्स 3x यस प्लस का 3, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 हो गई आपकी। इसी तरह से दूसरी कंडीशन दे रखी है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन वो कह रहे हैं कि जो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो 1/4 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आप 8 नंबर ऐड कर दें डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला होता है, 8 ऐड कर लीजिए, बन गया आपका 1/4। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 8 इज इक्वल टू 4x, ये हो गया 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों में ऊपर नीचे लिख देता हूँ दोनों इक्वेशन को, आपको इजी हो करने में। ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन ही है आपकी, मैंने रेड पेन से लिख दी इसीलिए। सिंपल सा आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जिससे आपको देख लीजिए y एकदम सेम है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर लीजिए, एंड देन फाइनली ये कट गए तो आपके पास आ गया माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। x इज इक्वल टू आ गया 5, x की वैल्यू जैसे 5 आई है आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में रखने के बाद आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 5 मतलब हो गया 15, 15 माइनस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू आ गया 12, y की वैल्यू आ गई 12। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो फ्रैक्शन था वो बेसिकली क्या था, आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका टोटल। x आपके पास निकल कर आया है 5 और जो डिनोमिनेटर है उसमें आया है 12, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन था बेसिकली। x और y की वैल्यू आप एज इट इज रख सकते हैं क्योंकि आपने माना था कि जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में कहते हैं, ठीक वैसा ही था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हम लोग देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लिया है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, ठीक है, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। आप किसी आप होटल में जाते हैं रहने के लिए, राइट। वहाँ जाने के बाद आपको एक फिक्स चार्ज देना होता है, फिर आप ऊपर से जो खाना खाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी करते हैं उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ते हैं, ठीक है, पर डे के हिसाब से। तो वही कह रहे हैं इसी तरह से कि फिक्स चार्ज है किसी होटल का, तो आप फिक्स चार्ज को हमेशा x मान लीजिए। जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज, ये सेम लास्ट जैसा क्वेश्चन है, फिक्स चार्ज आप x मान लीजिए और जो आपका पर डे का जो चार्ज है उसे आप y मान लीजिए। पर डे चार्ज, पर डे चार्ज मान लीजिए आप y, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज है, मतलब पर डे का चार्ज है, तो वो कह रहे हैं व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज,
शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़। तो सिंपल सी बात, 1000 रुपीज़ में क्या क्या होगा, फिक्स चार्ज होगा और कुछ वेरिएबल चार्ज होगा। वेरिएबल चार्ज कैसे होगा, जितने दिन वो रुका है, ये रुपीज़ में चार्ज है, एक्स चार्ज, ये वाई चार्ज, मतलब इतने रुपए लगेंगे फिक्स चार्ज के, इतने रुपए लगेंगे पर डे के हिसाब से, वाई रुपए के हिसाब से लगेंगे चार्ज, ठीक है। तो वो 20 दिन रुका है, 20 दिन रुकी है, तो 20y इज इक्वल टू उसने 1000 रुपीज़ उसको दिए हैं होटल वाले को। इक्वेशन 1 मिल गई, सिंपल सा है बहुत, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं था। दूसरा इक्वेशन, दूसरा कंडीशन बोल रहे हैं कि राइट, वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days। दूसरा एक स्टूडेंट है बी, ये ए वाले बंदे के लिए हो गया, ए वाली जो लड़की थी उसके लिए हो गया। अगर बी वाले की बात करेंगे आप, तो बी में वो ये बोल रहा है कि उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हु टेक्स फूड फॉर 26 days, तो उसमें फिक्स चार्ज कितना होगा, एक्स होगा, वेरिएबल 26 इंटू वाई, ठीक है, क्योंकि आपने 20 दिन रुके हैं, 20 दिन का 20 से वाई हो जाएगा, क्योंकि पर डे का चार्ज है ये, और अगर आप 26 दिन तो 26 वाई हो जाएगा। ये टोटल कितना पेड करा है इसने, क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो है 1180 रुपीज़, उसने इतने रुपए पेड करे हैं। फाइनली आपके पास दो इक्वेशन मिल गई हैं, आप इसको सिंपल सा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर x और x दोनों ही सेम दिख रहे हैं, तो मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ जिससे मुझे ज़िंदगी मेरी आसान हो जाए। x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, राइट। ये सेकंड इक्वेशन ही है, मैंने रेड पेन से लिखी है, इसको लिख दिया है यहाँ पर। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए बेटा। देखिए आपके पास एक वेरिएबल को सेम दिख रहा है, आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, इनके साइन जब चेंज करेंगे ये मर गए, और आपका पास माइनस का 6y, और ये बचेगा आपके पास माइनस का 180, ठीक है। अगर आप y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 3 30, तो आपके पास 6 3 होता है 18, तो आपके पास माइनस से माइनस कट जाएगा ये, और आपके पास 30 वैल्यू आ जाएगी y की। जैसे ही आपके पास y की वैल्यू आई है, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, x की वैल्यू निकालिए फट से जाके, x प्लस 20y 20 इंटू वाई, वाई इज 30 इज इक्वल टू 1000, राइट। तो बेटा ये 600 निकल के आएगा, 1000 में 600 कम करेंगे तो आपके पास 400 रुपये निकल कर आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 400, मतलब ये है कि उसे आप होटल में रुकते हैं, होटल में रुकते हैं कि जस्ट रुकने के पर ही आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा, कुछ मैस में खाना वाना नहीं खाते हैं तो आपको 400 रुपये तो देना ही है पर डे का, ये फिक्स चार्ज है। आप कितना भी रुकते हैं उससे मतलब नहीं, उसने फिक्स चार्ज 400 बोल दिया है। उसके बाद आप जितने दिन रुकते हैं उस हिसाब से आपका जो वेरिएबल चार्ज होगा वो 30 रुपीज़ के रेट से लगेगा। अगर आप 20 दिन रुकते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर 600 रुपये लगेंगे, 26 दिन रुकेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर उतने दिन लगेंगे। सिंपल सा ये छोटा सा क्वेश्चन था, आंसर हो गया आपका ये। तो फिक्स चार्ज हो गया आपका 400 रुपये, और वेरिएबल 30 रुपये पर डे के हिसाब से आपको हर दिन देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, बोला है सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ कैसे करते हैं उसको, वो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये बोल रहा है, एक्चुअली मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाते हैं। तो मैं एक जनरल इक्वेशन आपको सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, राइट। दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं आपके सामने, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको x निकालने के लिए आप x यहाँ लिखेंगे, एंड फाइनली इसके जो अगला वाला जो टर्म है, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, सिंपल सा है, जो x निकालेंगे तो इसके जो कोफिशिएंट है बस वो लिख लीजिए। कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, b1 b2 c1 एंड c2, ठीक है। इसी तरह से y लिख लीजिए। y आप कैसे लिख सकते हैं, तो y छोड़ दीजिए उसके आगे वाले टर्म। तो आप जब सिंपल से जब आप कभी ऐसा आप लिखा करें तो आप पहले से ही बना लिया करें, आप इसको जैसे जो भी इक्वेशन होती है वो उसमें x y और कॉन्स्टेंट टर्म होता है, तो आप हमेशा ऐसे लिख लिया करें आगे से आगे। जब कभी भी आप x y निकालेंगे तो उसको सिंपल सा जैसे c1 के आगे फिर से a1, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ उसको, ये इसको एज इट इज रहने देते हैं, आगे कहीं बना कर लिख देते हैं। देखो
आप सिंपल सा सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कोफिशिएंट उसको लिख दो, A1, A2, B1, B2, C1, C2, फिर A1, A2, B1, B2, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए। तो जब भी कभी भी आपके पास x की वैल्यू निकालनी होगी तो आप x यहाँ लिखिए, y यहाँ लिखिए, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम सॉरी। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, हमेशा आप यहाँ शुरू करेंगे x की वैल्यू, तो आप ऐसे लिखेंगे हमेशा। तो x यहाँ लिखेंगे, आप B1 से शुरू करेंगे, x यहाँ लिखेंगे और y ये A1 A2 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाइड करिए, y की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाइड कीजिए, ठीक है, ओके। तो आप सिंपल सा है इसमें मल्टीप्लाइड कर दीजिए आपस में। तो आप लिख सकते हैं इसको वे फॉरवर्ड का, आप लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में। आप कैसे लिख सकते हैं इसको, x की वैल्यू 1 B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y को ऐसे लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं यहाँ पे C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है। इस तरीके से हम कांस्टेंट टर्म निकाल सकते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म के लिए यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा A1 B2 एंड माइनस कांस्टेंट निकालें तो A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। इस तरह से हम लोग चीज़ें निकाल लेते हैं, ABC चीज़ें निकाल सकते हैं, बहुत इजी होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब भी आप कभी वेरिएबल लगते हैं तो वेरिएबल लगने के लिए इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों से, फिर इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, फाइनली आंसर निकल जाएगा। एक्चुअली इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं बेसिकली इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं इसको। जैसे देखिए मैंने x जब निकाला तो हमेशा इन दोनों वैल्यूज को रखा है, जब b निकाला तो इसको इसमें रखा है। तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप इसमें। आप सिंपल सा जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं इस फॉर्मेट में लिखिए। जब b1 से शुरू करिए C1 पे आएंगे, फिर आप इससे जाइए फिर इस पे आ जाइए। b1 से शुरू करा C1 पे आए, फिर इससे शुरू करा A1 पे आ गया, मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर है। इसके बाद आप ऐसे करके पूरा फ्लिप हो जाइए, ठीक है, तो वो आ जाएगा। तो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ से एंड x1 की। तो मैंने x निकालने के लिए क्या करा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करा है, फिर y निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया है, इसे निकालने के लिए इसको इसके, माइनस इसको इससे, ठीक है, ऐसे लिख रहा है। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका मेथड होगा, जो भी इक्वेशन दे रखा होगा, आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। आज ये वीडियो यहीं रोक रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये वीडियो आज हम यहीं रोक रहे हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो मेथड थोड़ा बहुत होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक आध क्वेश्चन करा देंगे। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस से क्वेश्चन सॉल्व करिए। बेसिकली हम ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड से समझाते हैं क्योंकि वो इजी लगता है हम लोगों को, ठीक है। ये उतार लीजिए आप, ओके, थैंक यू।